चौथे दिन का संघर्ष सबसे भयावह। पश्चिम एशिया में संघर्ष अपने चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है, जो आधुनिक इतिहास का सबसे भयावह संकट बन गया है। अमेरिका इन हमलों को अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहा है, जबकि ईरान की जवाबी कार्रवाई ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने बहरीन, इराक, कुवैत और यूएई में स्थित कम से कम 6 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोनों से हमला किया है। मंगलवार सुबह रियाद में अमेरिकी दूतावास को भी निशाना बनाया गया। हालांकि वहां कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका ने अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने का आदेश दिया है। उपग्रह तस्वीरों में इन ठिकानों के हुए नुकसान की पुष्टि स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। हवाई क्षेत्र बंद है और लोगों में है खौफ। ईरान के हमलों का दायरा अब अन्य खाड़ी देशों तक फैल गया है। दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में मिसाइलों के मलबे गिरने से नागरिकों की मौत हुई है और संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। सुरक्षा के मद्देनजर यूएई सहित कई पड़ोसी देशों ने अपना हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इससे वैश्विक विमानन सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई है और लाखों यात्री विभिन्न हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं। हरमुज की नाकेबंदी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हरमुज को ईरान ने पूरी तरह बंद कर दिया है। तेहरान ने कड़ी चेतावनी दी है कि इस मार्ग से गुजरने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया जाएगा। इस कदम ने अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में हड़कंप मचा दिया है। दुनिया भर में कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने से ईंधन की कीमतों में भारी उछाल आने की आशंका है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला कर रख सकता है। मिनाफ में मासूमों की मौत। शनिवार को मिनाफ शहर के एक बालिका विद्यालय पर हुए हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। इस हमले में 165 स्कूली छात्राओं और स्टाफ की मौत हो गई थी। मंगलवार को इन मासूमों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। ईरानी अधिकारियों ने इसे कत्लेआम के लिए सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। जब बीबीसी ने अमेरिका से इस मुद्दे पर बात की तो अमेरिका ने साफ तौर पर किया कि हम यह जांच कर रहे हैं क्या वो मिसाइल अमेरिका की थी। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि अगर ये घटना घटित हुई है तो यह दुखद है। लोगों की आंखों में आंसू और दिल में गहरा आक्रोश है इस घटना से, और पूरी दुनिया स्तब्ध है मासूमों की इन मौतों से। अनिश्चितता और युद्ध विराम की अपील। युद्ध के चौथे दिन में दोनों पक्षों के तेवर नरम नहीं पड़े हैं, बल्कि तेवर बढ़े हैं। ईरान के तेवर भी और इधर से डोनाल्ड ट्रंप के तेवर भी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार युद्ध विराम की अपील कर रहा है, लेकिन फिलहाल कोई ठोस समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। पूरे खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग भारी मानसिक तनाव और अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रहे हैं। यदि जल्द ही कूटनीतिक प्रयास सफल नहीं हुए तो यह संघर्ष एक विनाशकारी युद्ध में तब्दील हो सकता है, जिससे बचाव का कोई रास्ता नहीं बचेगा।